मोक्ष का सफर, आर्यन की कहानी। आर्यन अपनी आलीशान हवेली की बालकनी में खड़ा था। नीचे शहर की रोशनी जगमगा रही थी, लेकिन उसका मन अंधेरे में डूबा हुआ था। दौलत और शोहरत के बावजूद उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। आज रात उसने फैसला कर लिया, वो इस खोखले जीवन को त्याग कर सच्चे ज्ञान की खोज में निकलेगा। उसका पहला पड़ाव काशी था। गंगा के घाटों पर उसने प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों का अध्ययन किया। उसने एक वृद्ध ज्ञानी गुरु के सानिध्य में वेदों और उपनिषदों के रहस्य को समझने की कोशिश की। दिन रात वो बस पढ़ता और मनन करता। काशी में ज्ञान तो मिला, पर मन की शांति नहीं। आर्यन एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने बीमार और जरूरतमंदों की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। वो एक बूढ़ी औरत के घाव साफ करता, उसे दवा देता और उसके दुख सुनता। सेवा में उसे एक नई तरह की संतुष्टि मिली। लोगों की आंखों में कृतज्ञता देखकर उसका हृदय पिघल गया। उसने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि दूसरों के दर्द को समझने और उसे कम करने में है। उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर उसे एहसास हुआ कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। सेवा का मार्ग अच्छा था, पर आर्यन को अभी भी कुछ अधूरापन महसूस हो रहा था। वो वृंदावन की ओर चल पड़ा, जहां हवा में कृष्ण की भक्ति घुली हुई थी। मंदिरों में कीर्तन और भजनों की गूंज में उसने खुद को खो दिया। उसने प्रेम का एक नया रूप अनुभव किया, ईश्वर के प्रति निस्वार्थ, बिना शर्त का प्रेम। वो एक अन्य भक्त के साथ नाचता, गाता और कृष्ण की लीलाओं में डूब जाता। उसका अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगा। भक्ति के आनंद के बाद आर्यन ने आत्म साक्षात्कार के लिए अंतिम यात्रा शुरू की। वो हिमालय की ऊंचाइयों पर चला गया, जहां केवल शांति और मौन था। उसने एक एकांत गुफा को अपना घर बनाया। वहां उसने ध्यान की गहरी साधना शुरू की। वो दिनों तक समाधि में लीन रहता, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता और अपने मन की गहराइयों में उतरता। प्रकृति उसकी एकमात्र साथी थी। एक दिन ध्यान की पराकाष्ठा में उसका मैं का भाव विलीन हो गया। उसे बोध हुआ कि वो इस ब्रह्मांड से अलग नहीं है, बल्कि उसी का एक हिस्सा है। ज्ञान, सेवा और भक्ति के मार्ग ने उसे इस परम सत्य तक पहुंचाया था। आर्यन अब आर्यन नहीं रहा। वो एक प्रबुद्ध आत्मा था। वो पहाड़ों से नीचे उतरा। उसके चेहरे पर एक स्थायी शांति और आंखों में असीम करुणा थी। उसका सफर पूरा हो गया था, लेकिन अब दूसरों को रास्ता दिखाने की एक नई यात्रा शुरू होनी थी।